हालेलुया। आज सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ने और समझने के लिए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 11वां अध्याय और उसके 26 पद को पढ़ें। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 26 पद। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। आमीन। आज सुबह मेरा जो संदेश है आपको वो ये है कि जैसे बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम के अंदर चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे और उसके बाद प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो पवित्र आत्मा की बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी उसको भी उन्होंने प्राप्त किया। सामर्थ से भर गए, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उनके जीवन के द्वारा हो रहे हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। लेकिन समय बीतता चला गया, उनको किसी ने भी मसीह के नाम से नहीं पहचाना। परंतु जब वो अंताकिया में आए और अंताकिया के लोगों ने उनके स्वभाव को देखा, उनके जीवन को देखा, उनके चरित्र को पढ़ा, उनके साथ समय बिताया, तब उनके मुंह से एक बात निकली, सचमुच ये मसीह है। मेरी खुदा से आज गुजारिश है, सुबह जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं, सब के सब अपनी पहचान को अपने नाम से नहीं, परंतु लोग हमारे विषय में ये कहें, देखो वो मसीह जा रहा है, देखो वो मसीह बहन जा रही है, ये मसीही परिवार है। हालेलुया। हमारी एक अलग पहचान हो। जैसे अंताकिया में चेले सबसे पहले मसीह कहलाए, आपके इलाके में आप सबसे पहले मसीह के नाम से रिकॉग्नाइज किए जाएं। हालेलुया। लोग आपको आपके नाम से नहीं, परंतु आपके व्यवहार, आपके चरित्र से आपको ये कहकर पुकारने लगे हैं, देखो ये प्रभु के लोग हैं, ये मसीह हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री, हम रोमियो की पत्री में आएंगे और उसके 2 अध्याय और उसके 24 पद से जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ बातें हमारे लिए लिखी हैं, जरा उनको पढ़ें। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। बस आज सुबह हम अपने आप को जांचें, हमारे द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे एमाल के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा अन्य जातियों के बीच में कहीं हमारे कारण प्रभु के नाम की निंदा तो नहीं हो रही। हम प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए बुलाए गए हैं, नीचा करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। लोग हमारे व्यवहार को देख के बोले, देखो ये मसीह कहलाते हैं, ये चर्च जाते हैं, इनके हालात देखो। परंतु लोग हमें इस प्रकार से कहें, सचमुच में इनमें मसीह का स्वभाव है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आपको मसीह बनने की ताकत प्रदान करे। आपका शहर आपको आपके नाम से नहीं, परंतु आपके लिए ये गवाही दे, सचमुच में ये मसीह है। हालेलुया। इसकी बातचीत का तरीका बताता है, इसका व्यवहार बताता है कि ये प्रभु का है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अन्य जातियों में हमारे कारण, हमारे नाम के, हमारे कामों के कारण, हमारे एटीट्यूड के कारण, हमारे लड़ाई झगड़ों के कारण, हमारी बातचीत के माध्यम से अन्य जातियों के बीच में प्रभु के नाम की निंदा होती है। देखो ये कहलाते तो प्रभु के हैं, लेकिन प्रभु से कोसों दूर है, उसके नाम की निंदा ना हो। हम उसका नाम ऊंचा करने के लिए बुलाए गए हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। घर में जब औलाद अच्छे काम करती है तो खानदान का नाम ऊंचा होता है। इसी प्रकार से जब कलीसिया अच्छे काम करती है तो प्रभु के नाम को महिमा मिलती है। कलीसिया से मतलब इस बिल्डिंग से नहीं है, आपसे और मुझसे है। वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड। इस 2022 में, 21 में कोई बात नहीं हुआ, पर 2022 में हम मसीह कहलाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हमारे कामों के कारण उसके अन्य जातियों के बीच में प्रभु के नाम की निंदा होती है। 25 पद पढ़िए। यदि तू व्यवस्था पर चले, यदि तू व्यवस्था पर चले। व्यवस्था क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। व्यवस्था को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लॉ एंड ऑर्डर। हमारे देश की एक व्यवस्था है, उसको बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर। जब भी कोई इंसान लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है वो दंड पाता है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, तो खतने से लाभ है। तेरे विश्वासी कहने से, तेरे बपतिस्मे से लाभ है। और परंतु खतना क्या होता है? खतने के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। खतना क्या है? खतना जो है वो शारीरिक रूप से देखा जाए तो खतना जो है वो जो गंदगी फैलाने वाली चीज है उसको हटा देना, उसको बोलते हैं खतना। हमारे जीवन के अंदर भी कई बार अनावश्यक बातें जिसकी कोई हमारे जीवन में जरूरत नहीं है वो चीजें हमारे जीवन में पड़ी रहती हैं। और जब वो चीजें हमारे घर में पड़ी रहती है, हमारे जीवन में पड़ी रहती हैं, तो वो गंदगी के अलावा कुछ नहीं फैलाती। जैसे कई घरों में होता है ना, कबाड़ा करने, इकट्ठा करने का किसी किसी को आदत होती है। काम आ नहीं रही है, कोई भी चीज काम आ नहीं रही है, लेकिन उसको डंप करके रखना। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी चीजें हमने डंप करके रखी हुई हैं जिनका कोई हमारे जीवन से संबंध नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पुरानी कैसेटें, पुरानी वीडियोस रखते ना हम लोग कई बार गैलरी में जाकर के। मेरे अजीजों, ये चीजें आपके आध्यात्मिक जीवन को खराब कर रही। अगर हम व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो खतना से लाभ है। और यदि तू व्यवस्था को ना माने या लॉ एंड ऑर्डर को ही नहीं माने तो तेरा खतना, तो तेरा खतना और बिन तेरा खतना की विश्वासी दशा कहलाना, तेरा विश्वास करना, तेरा आराधना करना, तेरा यहां प्रार्थना करने आना सब व्यर्थ है। तो सबसे पहले आज सुबह हमें यह निर्णय लेना है कि मैं अगर विश्वासी हूं तो इस खुदा के कलाम का पालन भी करूंगा। कई लोग बोलते हैं खुदा मुझसे बात करेगा। भाई, खुदा कैसे बात करेगा? खुदा का बात करने का तरीका है, खुदा अपने दास और अपने नबियों के द्वारा बात करता है। फिर खुदा इस वचन के द्वारा बात करता है। हालेलुया। तो जब वचन आपके पास आए या प्रभु के दासों का अभिवादन आपके पास आए तो उसे आपको क्या करना है? स्वीकार करना है। वचन कहता है परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा बिन ठहरा। खतना की फिर तू विश्वासी ही नहीं है, यूं समझ लीजिए। मैं अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि तू व्यवस्था को ना माने, वचन के अनुसार जीवन ना जिए और तेरे कारण प्रभु के नाम की निंदा हो तो तू विश्वासी नहीं है। फिर तू काय का विश्वासी है? 26 पद पढ़िए। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य, यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे, जो विश्वासी नहीं है और विश्वासी नहीं होने की दशा में भी बहुत से लोग अनजाने में वचन का पालन करते हैं, तो वो अच्छे हैं फिर हमसे, जिन्होंने नहीं जानते हुए भी पालन किया। पढ़िए। तो क्या उसकी बिन खतना की दशा रखने के बराबर न गिनी जाएगी? खतने के बराबर, यानी उसका जो अनजाने में मसीह के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चलना, व्यवस्था के ऊपर चलना, कलाम के ऊपर चलना, वो उसके लिए क्या माना जाएगा? उसका खतना माना जाएगा। कुछ लोग विश्वासी जीवन में आने के बाद भी
अंदर से नहीं बदले। यहां पौलुस क्या चाहता है, रोमियो की कलीसिया को लिख रहा है, तुम अपने आप को अंदर से बदलो, आडंबर बंद करो, दिखावे में रुचि मत रखो। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने व्यवहार को बदलना होगा। कपड़े बदलने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को अंदर से बदलना है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यानी उसका खतना हुआ ही नहीं, उसने बपतिस्मे को जाना नहीं, प्रभु को जाना नहीं, लेकिन यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, यदि वो लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी, लेख पाने यानी प्रभु का लिखित वचन तुम्हारे पास होने के बावजूद भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, तू जो व्यवस्था को नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता करते रहते हैं, ऐसी दशा में तुम दोषी ठहराए जाओगे। मेरा मूल वचन नहीं है ये, मैं मूल वचन की ओर अब नीचे आ रहा हूं, पर समझाने के लिए ऊपर से पढ़ना बहुत जरूरी था। पढ़िए आगे क्या लिखा है। क्योंकि यहूदी वह नहीं, यहूदी वो नहीं। यहूदी कौन है? यहूदी, सबसे पहले हम इस बात को समझ लें, परमेश्वर की जो अपनी कौम है उसको यहूदी बोलते हैं, उसको एक नाम दिया गया है। कलीसिया कौन है? परमेश्वर के चुने और अलग किए हुए लोग हैं, और वही यहूदी हैं। प्रेज द लॉर्ड। इज़राइल कौन है? जिसका मन शुद्ध है। इज़राइल कौन है? परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं, अलग किए हुए हैं। परमेश्वर उनके विषय में यह गवाही देता है, ये मेरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहूदी वो नहीं है जो प्रकट में यहूदी हैं, जो प्रकट में यहूदी है। लंबा चोगा पहनने से यहूदी नहीं कहलाओगे, बाहरी आडंबर करने से, घर पे तारा लटका लेने से आप मसीह नहीं कहलाओगे। वो अच्छी बात है, आप एक दिलेरी दिखा रहे हो, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलेरी अंदर से दिखानी है। मैं मसीह का हूं, मैं मसीह हूं। हालेलुया। यहूदी वो है, यहूदी वह नहीं, हाँ यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, जो प्रकट में यहूदी है। नाम रखने वाला, नाम से यहूदी होते ना कुछ, नाम नहीं बदलना है, काम बदलने हैं। नाम नहीं बदलना है, अपने आप को अंदर से बदलना है। इसीलिए हम बोलते हैं हम किसी का धर्म नहीं बदलते, हम इंसान का मन बदलते हैं। यीशु मसीह धर्म चलाने आया ही नहीं, यीशु मसीह मन बदलने आया है। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है वो खतना और ना खतना, न वह खतना है, ना खतना है जो प्रकट में है, जो प्रकट में है और देह में है। पर यहूदी वही है। आप खतना के विषय में अच्छी रीति से समझते हैं। आज भी हमारे मुस्लिम भाई शरीयत के मुताबिक खतना करते हैं, परंतु यीशु मसीह के आने के बाद हम खतना से आजाद हो गए, और यीशु मसीह ने बोला बाहरी वारी छोड़ो, अंदर से बदलो अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड। हम उस बात से आजाद हो गए, लेकिन जो बाहरी भी नहीं करा और अंदर भी नहीं करा, वो ज्यादा दंड पाएगा, ध्यान रखना। इसलिए आज सुबह हम अपने आप को अंदर से बदले, दिखावे में रुचि ना रखें। प्रभु को नाटकबाज, नौटंकी वाले नहीं चाहिए, ढोंगी नहीं चाहिए। प्रभु को सच्चे आराधक चाहिए, जो अंदर से अपने आप को बदले। हालेलुया। तो यहूदी वह नहीं है जो दिखावे में रुचि रखते हैं, और हमारा प्रभु भी दिखावे में रुचि नहीं रखता है। प्रभु कितना अच्छा है, कितनी अच्छी शिक्षाएं उसने दी है कि तू जब दान करे तो तेरा दाहिना हाथ दान करे तो बाएं को पता तूती मत बजवा। दिखावा कहीं भी यीशु मसीह ने दिखावे में रुचि ना रखी, ना चाहता है कि उसके लोग रखे। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद क्या लिखा है? पर यहूदी वही है, यहूदी वही है जो मन में है, जो मन में है। मन में बोलो, मन में है। हमको कहां से बदलना है? मन से। इसका पालन करना है मन से।
आराधना करनी है अंदर से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। प्रेज द लॉर्ड। हाँ चलिए आगे बढ़िए। और खतना वही है और खतना वही जो है हृदय का जो हृदय का है और और आत्मा में है। काई में है? आत्मा में है। अपने हृदय को बदलना है, अपनी आत्मा को बदलना है, अपने तौर तरीकों को बदलना है, अपने एटीट्यूड को बदलना है, अपना व्यवहार बदलना है। और उसके बाद क्या लिखा है? न कि लेखा हाँ, ऐसी की प्रशंसा ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, मनुष्य नहीं करता है, ऐसों की प्रशंसा ऊपर से परमेश्वर करता है। किसकी? जो अंदर से। चेंज योर सेल्फ फ्रॉम योर इनर हार्ट। अपने आप को अंदर से बदलें, सच्चे यहूदी बने। और ऐसों की प्रशंसा दुनिया नहीं करती है, ऊपर से आवाज आती है, ऊपर से। ये मेरा परिवार है, वो प्रभु की बेटी है, वो प्रभु का जन है। हालेलुया। कितनी बढ़िया बात लिखी है। ओ मैन ऑफ गॉड, ओ परमेश्वर के जन, ओ परमेश्वर के बच्चों, ओ परमेश्वर की बेटी और परमेश्वर के बेटे, ये आवाज ऊपर से आनी चाहिए। लोगों की प्रशंसा के चक्कर में मत रहो, उसकी प्रशंसा का इंतजार करो। बस एक चीज का मुंतजर रहो, कब ऊपर से आवाज आएगी कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से रेवलेशन 2:9 पढ़ो। मैं तेरे क्लेश, मैं, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता और हूँ। दरिद्रता को क्या करता हूं? जानता हूं। तेरे हालात को जानता हूं, तेरी परिस्थितियों को जानता हूं। और परंतु तू धनी है। तू क्या है? तू क्या है? हाँ, तेरे पास शायद पैसा नहीं है, पर तेरे पास यीशु है। हालेलुया। तेरे पास यीशु है। जिसके पास यीशु है वो कंगाल नहीं होता है, वो धनवान होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम भी बहुतों को धनवान बना देते हैं क्योंकि हम उसे यीशु दे देते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ो। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, जो लोग अपने आप को कलीसिया के विश्वासी कहते हैं, जो लोग अपने आप को प्रभु का जन कहते हैं और है नहीं, और है नहीं, सिर्फ नाम लगा दिया। क्या है जी यहां नाम? विश्वासी। परंतु है कौन? विश्वासी। जहर उगल रहे हैं। नाम है यहूदी, कौम है यहूदी, अलग किए हुए, चुने हुए। प्रभु ने अपने आप को, हमारे को अपने लिए अलग किया है, लेकिन इस महत्व को हम समझ नहीं पा रहे। वचन कहता है जो यहूदी कहते हैं परंतु है नहीं। तो क्या है वो? पर शैतान की सभा है। किसकी सभा चल रही है? ये किसको लिख रहा है पौलुस? यूहन्ना। चर्च को। चर्च कौन? बिल्डिंग नहीं, झुंड को। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का वचन है जो कलीसिया को लिखा जा रहा है। किसकी सभा बता दिया उसको? हेलो, यहां हम शैतान की उपासना करने आते हैं क्या? हम परमेश्वर की उपासना करने आते हैं। लेकिन अगर ढिठाई अंदर है, अनाज्ञाकारिता अंदर है, लॉ एंड ऑर्डर में नहीं है, तो ये क्या है? मात्र एक दिखावा है। और फिर हम किसकी उपासना कर रहे हैं वो आप समझ ही लीजिए। किसने ढिठाई का पाप अंदर डाल दिया है? कौन बना रहा है हमको ढीठ? कौन बना रहा है हमको हट्टी? कौन बना रहा है हमको सख्त? प्रभु का आत्मा? बोलिए नहीं। कभी भी प्रभु का आत्मा आपको वचन के खिलाफ नहीं ले जाएगा, ध्यान रखना। वो वचन के अंतर्गत काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का आत्मा आपको सख्त नहीं बनाता है, प्रभु का आपका आत्मा आपको नम्र बनाता है। अगर आप सख्त बने हुए हो तो मान के जाना कि आप शैतान के पुर्जे कब्जे में हो, पूरे कब्जे में हो शैतान के। क्या आप मेरे साथ हैं?
मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। उनकी निंदा को भी मैं क्या करता हूं, जानता हूं। वो निंदा करते फिरते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। आज अपने आप को चेंज करें। अगर हम यहूदी हैं तो सचमुच यहूदी होने चाहिए। अगर हम मसीह हैं तो हमारी पहचान मसीह होनी चाहिए। हालेलुया। 3:9 पढ़ो। देख, मैं हाँ। शैतान के उन सभा वालों को उन सातान के सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, तेरे वश में कर दूंगा। जो यहूदी बन बैठे हैं। क्या बन गए? क्या बन गए? यहूदी बन गए। यानी जिन्होंने प्रभु को पहन लिया है और पर है नहीं, पर बोले ना जोर से, पर है नहीं। वरन झूठ बोल विश्वासी है परंतु विश्वासी है नहीं। कई साल ऐसे गुजर गए, लेकिन ये साल नहीं गुजरना चाहिए। इस साल मैं अपनी पहचान बदल दूंगा। इस निर्णय के साथ यहां से जाना है। हालेलुया। पिछले साल तक जो हुआ, इस साल लोग मुझे मसीह के नाम से जानेंगे। मैं अपने ऐसे कामों को प्रकट करूंगा कि लोग मुझे मसीह के नाम से जानेंगे। उसके स्वभाव को अंदर आने दूंगा। मेरे अजीजों, कितनी बढ़िया बात लिखी है। यहूदी बन बैठे हैं, विश्वासी बन बैठे हैं, ठेका ले लिया है, जैसे हमने लेबल लगा लिया हमने, परंतु अंदर से हम हैं नहीं। आगे, वरन झूठ बोलते हैं। वरन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कौन बोल रहे हैं झूठ? किसको लिख रहा है ये 3:9? किसको लिख रहा है? विश्वासी झुंड को, चर्च को, कलीसिया को, परमेश्वर की कलीसिया को लिख रहा है। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मन को सख्त बना लिया है, झूठ बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या ऐसी आत्मा के हैं हम? क्या प्रभु ने दी है ये आत्मा हमको? क्या प्रभु बुराई करना सिखा रहा है? पवित्र आत्मा में बुराई करना सिखा रहा है? पवित्र आत्मा कभी वचन के खिलाफ नहीं जाएगा। आज नोट करके जाना विश्वासियों, अगर आप आत्मा की आवाज नहीं सुन रहे हो, वचन के मुताबिक पवित्र आत्मा की आवाज को हमें सुनना है और वो हमें बदलता है। पढ़िए 3:9 को पूरा करिए। देख मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे, वो तेरे पैरों पर क्या कर जाएंगे? गिर जाएंगे। और ये जान लेंगे ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। मैंने तुझसे क्या किया है? जो सचमुच अंदर से बदल गए ना, उनको प्रभु ऊंचा करेगा। उनको प्रभु ऊंचा करेगा। ऊंचा 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 ऊंचा। जब प्रभु ऊंचा 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 करता है ना, तो लोगों के पेट में मरोड़ा होता है। होता है तो होता है। जिसे प्रभु उठाए तू क्या गिराएगा? हाँ? तू कितना भी गाल बजाता फिर, तू कितना भी विरोध करता फिर, तू कितना भी कुछ करता रहे, जिसे खुदा उठाए उसे दुनिया की कोई ताकत नीचा नहीं दिखा सकती है। हालेलुया। बाइबल में एक उदाहरण है, मोर्दके। हामान उसको नीचा दिखाना चाहता था, लिखा है बाइबल में, मैं बस समय नहीं। हामान मोर्दके को, मोर्दके कौन है? मैन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति है, प्रभु के साथ लिपट के चलने वाला व्यक्ति है यहूदी, सच्चा यहूदी है। कौन? मोर्दके। और हामान उसे नीचा 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 दिखाना चाहता है। खुदा उसे ऊंचा 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 उठा रहा है। हालेलुया। एक दिन तो आपको पता ही है, जो खंबा, जो फांसी का फंदा और खंबा हामान ने मोर्दके के लिए बनाया था, उस पे लटक गया।
आपके विरोधी नाश हो जाएंगे, चिंता मत करना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके विरोधी आपके आगे आगे चलेंगे, घोड़े पे चलोगे आप, और आपके विरोधी आगे आगे चलेंगे, उनको प्रभु नीचा 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 करेगा। लोग आपको नीचा दिखाने के चक्कर में हैं, लेकिन आप सच्चे मसीह बनिए, खुदा आपको ऊंचा 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 उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने एक उदाहरण खड़ा है, ऊंचा 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 उठाया। किसने उठाया? उसने उठाया। एक पहचान खुदा ने इस बंदे को दी है, इस कलीसिया को दी है, और आप सबसे भी मैं कहना चाहता हूं, उस पहचान में इस साल और आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जिन्होंने कल आपके विरुद्ध में बोला है, टेंशन नहीं करो, खुदा अपने आप बात करेगा। हामान नीचा गया। मौर्दके कौन है? सच्चा यहूदी है कि नहीं? बोलिए, आप पढ़ते हैं ना, बाइबल पढ़ते हैं ना, आप सच्चे यहूदी बनिए। दिखावे में विश्वास मत कीजिए, सच्चा इजरायली बनिए, सच्चा यहूदी बनिए, सच्चा विश्वासी बनिए। लोगों में एक मसीह नाम की आपकी पहचान बन जाए। परमेश्वर ऐसा करने की आपको ताकत दे। आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे ऐसा करने की तू सामर्थ्य दे। मेरे अजीजों, मेरा संदेश लघु जरूर है, छोटा जरूर है, परंतु इसमें दम है। अपने हाथ को अपने सीने पे रखें, 1 मिनट प्रभु से बातें करें। प्रभु से बोले, प्रभु मुझे ऐसा वर दे कि इस साल मेरा पड़ोसी मुझे मसीह के नाम से जाने, मेरे पड़ोस के लोग, मेरे शहर के लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, तेरे नाम के साथ जोड़ दें। सचमुच ये मसीह है, सचमुच ये बेटी प्रभु की है। क्लोज योर आईज एंड टॉक विद गॉड। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, खुदा तुम्हें ऊंचा उठाए तो कोई नहीं कुछ कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी इस 26 साल की सेवकाई के दौरान नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन जितना नीचा दिखाने की कोशिश की, खुदा उतना ही ऊंचा उठाता चला गया। और आज भी मैं विश्वास करता हूं, ये एक पड़ाव है, अभी मंजिल मेरे लिए और आगे है। मुझे और ऊंचे पे जाना है, मेरा मसीह मुझे ऊंचा करेगा। हालेलुया। आज ये वादा खुदा आपके लिए भी करता है, पर आज अनावश्यक बातों को निकाल दीजिए। यहूदी का खतना होना बहुत जरूरी है, यहूदी का खतना होना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी का खतना आज होना चाहिए। अनावश्यक बातें, झूठ, फरेब, धोखा, ईर्ष्या, जलन, हसद, लड़ाई, झगड़े, विरोध, विधर्म, डाह, ये बेकार की चीजें तुम्हारे हृदय में रखी हुई है। ये कचरा है, इस कचरे को निकालिए, अपने हृदय को साफ कीजिए। यहूदी बनिए, विश्वासी बनिए, मसीह कहलाइए। नाम रखने से कुछ नहीं होगा, उसके प्रकाश में चलना शुरू कीजिए। प्रभु परमेश्वर, तू ऐसा करने के लिए इन्हें बल, शक्ति और सामर्थ्य। टच ईच एंड एवरी वन। आई ब्रेक द योक्स लॉर्ड। मैं यीशु के नाम में उस बंधन को जो इन्हें सच्चा मसीह बनने से, मसीह कहलाने से, सच्चे यहूदी बनने से, सच्चा इजरायली बनने से रोकता है, उस बंधन को यीशु के नाम से तोड़ता हूं, यीशु के नाम से। प्रभु मेरी प्रार्थना आपने सुनी है। जितने इस हॉल में हैं सब मसीह कहलाएं। जितने उस हॉल में हैं, जहां जाएं लोग इनको मसीह के नाम से जानने पाए। यीशु के नाम से सुने गए वचन पे तेरी आशीष हो।
काश हम सच्चे यहूदी बन सके, काश हम सच्चे इजरायली बन सके, काश हमारी पहचान इस शहर में मसीही परिवार के रूप में होने पाए। प्रभु तेरे बेटे और बेटियां कहलाएं, तेरा नाम ऊंचा करे, ऐसा तू हमें बल, शक्ति और सामर्थ्य दे। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना सुनी है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। प्रभु का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। सुरक्षित जाएं, घर में रहें, मास्क लगा के रखें, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कोरोना का भगाने में सरकार की मदद करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।